ससुराल के टुकड़े। आपने कभी सोचा है कि अगर कौरवों ने पांडवों को बस थोड़ी सी जमीन दे दी होती तो कभी ये महाभारत का युद्ध होता ही नहीं। लेकिन ये मानव स्वभाव ही है कि वो अक्सर बस थोड़े से टुकड़े जमीन के लिए इंसानी रिश्तों को भी बेच देता है। ये युगों युगों से चलता आया है। ये कहानी हर घर की है। कुछ ऐसी कहानी अब बनती दिखाई दे रही है मिश्रा परिवार में भी। आइए देखते हैं इसका अंत कैसे होता है। तुम ठीक तो हो ना दीदी? हाँ, बस ठीक ही हूँ। तुम्हारे जीजाजी के जाने के बाद तो जैसे मेरी जिंदगी में कुछ रहा ही नहीं। मैं समझ सकता हूँ दीदी, तभी जीजाजी तुमसे कहते थे कि दुनियादारी की खबर रखना सीखो, होशियार बनो। सब तुम्हारे जैसे सीधे नहीं होते। मेरी दुनिया तो वही थे। जब से हमारी शादी हुई थी तब से सब कुछ उन्होंने ही संभाला था। मुझे तो कभी किसी चीज की जरूरत ही नहीं महसूस हुई। पर वो इस दुनिया में अब नहीं है दीदी। और आकाश और रवि जितना जीजाजी से डरते थे उतना तुमसे बिल्कुल नहीं डरते। वो तो तुम्हें वैसे ही दबा देते हैं। इसलिए अब भी वक्त है, होशियार बनो। अरे तुम मेरी खामखा फिक्र कर रहे हो। मेरे पास है क्या जो मैं डरती फिरूं? जीजाजी ने ये पूरी कोठी तुम्हारे नाम की है। और तुम जानती हो ये कोठी या फिर ये घर कितना बड़ा है, कीमती है। अरे मुझे इस बड़ी सी कोठी में मेरा ये कमरा जहाँ इनकी और मेरी यादें जुड़ी हुई है यही चाहिए। और आगे का आंगन जहाँ तुम्हारे जीजा जी और मैं उस झूले में बैठकर अक्सर बातें किया करते थे, चाय पिया करते थे। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। दीदी मैं एक वकील हूँ। मैंने दुनिया देखी है, कई घरों को टूटते हुए देखा है। इसलिए अनुभव से कह रहा हूँ, अपने आप को मजबूत रखो जिससे कोई भी तुम्हारा फायदा ना उठा सके। मामा जी आप कब आए? बस थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। कैसी हो तुम बहू? और ये गोलू तो काफी बड़ा लग रहा है अब तो। हाँ मामा जी, तभी तो मुझे इसकी फिक्र हो रही है। फिक्र? वो किस लिए बेटा? अरे मामा जी, अब ये आज 7 साल का है। अब इसके लिए अलग से कमरा भी चाहिए होगा, इसके लिए कंप्यूटर भी चाहिए होगा। सब कुछ नए से बनवाना पड़ेगा ना। पर तुम्हारा कमरा तो पहले से ही काफी बड़ा है पूजा बहू। तुम उसमें गोलू के लिए अलग से बिस्तर भी रख सकती हो और कंप्यूटर भी। अरे मामा जी, आजकल बच्चों को ना अलग से कमरे की जरूरत पड़ती ही है। आपने तो पहले से ही इतना बड़ा कमरा हथिया रखा है। इसके अलावा और क्या चाहिए आपको? आपके मुकाबले मेरा कमरा काफी छोटा है। छोटा है? श्वेता बहू, तुम्हारे कमरे को तोड़ेंगे ना तो उसमें 2 कमरे और बन जाएंगे। जीजा जी ने ये कोठी अपने हाथों से बनवाई है। इसका एक एक कमरा इतना बड़ा है कि उसमें पूरा परिवार रह सकता है। और तुम दोनों कमरों को छोटा कह रही हो? लक्ष्मण सही कह रहा है। अभी गोलू छोटा है, उसे इतने बड़े कमरे की कोई जरूरत नहीं है। जब बड़ा होगा तब की तब देख लेंगे। तुम दोनों जाओ और पहले मामा जी के लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त कर दो। ठीक है। दीदी, इन दोनों की बातें सुनकर तुम्हें अजीब नहीं लग रहा कि ये कमरों के लिए लड़ रही है? अरे नहीं भैया, ये तो बस ऐसे ही बातों बातों में कह दिया होगा। चिंता मत करो तुम। चिंता कैसे ना करूं? जीजा जी ने जाने से पहले मुझसे कहा था कि तुम्हारा मैं ख्याल रखूं। इसलिए बस तुम्हारी चिंता सताती है। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपने घर में हूँ। तुम मेरी चिंता मत करो भाई। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं कुछ नहीं कहता। लेकिन अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कह देना। मैं आधी रात को भी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। हाँ ठीक है। कावेरी का भाई लक्ष्मण एक वकील था। उसे पता था कि घर के बड़ों के चले जाने के बाद इस परिवार की दशा कैसी हो जाती है। इसलिए उसे अपनी बहन की चिंता होती रहती थी। अरे गोलू तू आ जा, यहाँ बैठ जा। वो स्टूल लेके आ जा बेटा। आप खुद ही देख लीजिए, अब गोलू बड़ा हो रहा है। इस डाइनिंग टेबल पर उसके लिए एक कुर्सी तक नहीं है। और आगे भी तो उसे बहुत कुछ चाहिए होगा, जैसे अपना कमरा, अपना पढ़ने का टेबल, फोन। ये सब आजकल के बच्चे इन चीजों के बिना कहाँ चल पाता है। अरे बहू तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? अभी ये बहुत छोटा है। बच्चों को बड़े होते देर कहाँ लगती है माँ जी। आपकी तो उम्र बीत गई है, हमारी तो अभी अभी शुरू हुई है ना। अगर ऐसी ही बात है तो मेरा भी बच्चा होगा आगे चलकर। सब कुछ ये ही ले जाएंगी तो हमारे लिए बचेगा क्या? रवि, तुम भी हमारे आने वाले बच्चे के लिए पहले से ही सब कुछ प्लान करके रखो। मैं नहीं चाहती कि उस वक्त हमारे पास कुछ ना रहे। अरे मैं अपना हक ही मांग रही हूँ। तुम्हारा तो बच्चा भी नहीं है कोई अभी तक। तुम किसके लिए ये सब कह रही हो?
अगर आप अपना हक मांग सकती है तो मैं क्यों नहीं? मुझे भी तो अपने भविष्य के बारे में सोचना है कि नहीं? बात तो तुम दोनों की सही है। हाँ माँ, मुझे भी लगता है दोनों सही कह रही हैं। हम आज अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे? तुम दोनों भी इसका साथ दे रहे हो। ये कैसी बात कर रहे हो तुम सब? हम सब एक ही घर में रहते हैं, सब कुछ तो है यहाँ, और क्या चाहिए तुम्हें? माँ जी, आप आज हैं कल नहीं है। आपने तो अपनी जिंदगी बड़े मजे से बाबूजी के साथ जी ली। अब हमें तो हमारे बच्चे और भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा ना। बाबूजी को सब कुछ पहले ही अलग अलग कर देना चाहिए था। अब वो तो चले गए, अब हम सब भुगत रहे हैं। भुगत रहे हैं? अरे इससे क्या मतलब है तुम्हारा आकाश? ये इतनी बड़ी कोठी, तुम दोनों जिस दुकान पर बैठते हो ना बड़े शान से, वो दुकान भी तुम्हारे बाबूजी ने अपनी मेहनत से बनाई, और तुम लोग कह रहे हो कि तुम लोग भुगत रहे हो? तुम्हारे बाबूजी को क्या पता था कि उनके जाने के बाद तुम यह सब कहोगे? हमारे कहने का मतलब वो नहीं था माँ, लेकिन अपने भविष्य के बारे में सोचना भी तो गलत नहीं है ना। तुम्हारे बाबूजी हमेशा से चाहते थे कि पूरा परिवार साथ रहे, और तुम लोगों को कमी क्या है इस घर में? हर किसी के पास अलग अलग कमरे हैं, जगह है, फिर क्यों ये सब अलग अलग करना चाहते हो? माँ जी, ये इमोशनल बातें करना बंद कर दीजिए आप। ये हम साथ साथ है वाला परिवार सिर्फ फिल्मों में ही अच्छा लगता है, असल जिंदगी में नहीं। मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, उसे जगह की जरूरत पड़ेगी। हम अलग होंगे तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। नहीं तो क्या, मुझे भी भविष्य में अपना ब्यूटी पार्लर खोलना है। मुझे भी अलग कमरे की जरूरत होगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए। हिस्सा? जमीन के टुकड़े किए जाते हैं बहू, परिवार के टुकड़े नहीं किए जाते। तुम दोनों आपस में घुल मिल कर रहो, जो करना हो कर सकती हो। मैंने तो आज तक तुम दोनों को कभी कुछ करने से नहीं रोका। ठीक है, फिर मैं अपने गोलू के लिए वो झरोखे वाला नया कमरा लूंगी। नहीं, वो कमरा मैंने अपने पार्लर के लिए चुना है, आप वो नहीं ले सकती। दिखा दी ना औकात। यही तो ये चाहती है कि सारा कुछ इसी के हिस्से में आ जाए। हाँ, जैसे आप तो बड़ी दूध की धुली हुई है ना। अरे अब बस करो तुम दोनों। देखो माँ, सबसे अच्छा यही होगा कि तुम मामा जी से कहकर सबका बंटवारा करवा दो। रोज रोज के क्लेश से तो यही बेहतर होगा। हाँ, वरना ये दोनों रोज यही चिक चिक करती रहेंगी। दोनों को अपना हिस्सा मिल जाएगा तो कम से कम घर में तो शांति होगी। ठीक है, अगर तुम सब यही चाहते हो तो मैं आज ही लक्ष्मण से बात करती हूँ और सब चीजों का बंटवारा करवा देती हूँ। कावेरी ने अपने दिल को कचोट कर ये फैसला लिया था। हालांकि वो अंदर से काफी दुखी थी, पर शायद यही सही फैसला था पूरे परिवार के लिए। सब लोग यहाँ आ जाओ। लक्ष्मण अब सारी चीजों का बंटवारा करने जा रहा है। तुम दोनों को तुम्हारे हिस्से के कागज भी मिल जाएंगे। मैंने आज तक कई सारे फैसले करवाए हैं, कई घरों को टूटते देखा है, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि अपनी बहन के घर में भी कभी बंटवारे के कागज लाने पड़ेंगे। तुम्हारे पिताजी हमेशा कहते थे कि उन्हें भरा पूरा परिवार पसंद है, लेकिन आज ये सब देखकर उनकी आत्मा को भी दुख हो रहा होगा। अब मामा जी, आजकल तो हर किसी के घर में होता है, बड़ी आम सी बात है। हाँ मामा जी, आप तो वकील हैं, आपको तो पता ही होगा कि इसी में सबकी भलाई है। अगर तुमने और दीदी ने ये तय कर ही लिया है तो मैं कोई नहीं होता इस बीच में बोलने वाला। मैंने सारे कागज तैयार करवा लिए हैं, सब कुछ तुम दोनों के बीच आधा आधा बांट लिया है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि किसको क्या क्या मिला है। कावेरी के भाई लक्ष्मण ने हर चीज का बंटवारा कर लिया था। क्या बंटवारे के बाद भी घर में शांति रहने वाली थी, या जमीन के कुछ टुकड़े पूरे परिवार को खा जाने वाले थे? और अब लक्ष्मण किसके हिस्से में क्या आया है उसके कागज पढ़ रहा है। पूजा यानी कि बड़ी बहू को इस कोठी के 2 बड़े कमरे दिए जाते हैं और उसी तरह श्वेता को भी 2 बड़े कमरे दिए जाते हैं। पूजा बहू जो नीचे वाली रसोई है वो लेगी और श्वेता को ऊपर वाली रसोई दी जाएगी। एक छत का हिस्सा बड़ी बहू का और दूसरा छोटी बहू का। दुकान की भागदौड़ में आकाश के हाथ में और गोदाम की भागदौड़ रवि के हाथ में सौंपी जाती है। उसी तरह सारे गहने भी दोनों बहू में बराबर बराबर बांट दिए गए हैं। और आगे इन कागज़ों में सब कुछ लिखा है, वो पढ़ लो और दस्तखत कर लो। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये नीचे का बड़ा झरोखे वाला कमरा और ये बड़ा आंगन? तो तुम क्या चाहती हो? दीदी ये घर छोड़कर चली जाए यहाँ से? ये उनकी और जीजा जी की यादें हैं, ये हिस्सा दीदी के नाम ही रहेगा। तुम दोनों का बहुत हो गया। अब हम दोनों कुछ नहीं कह रहे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हद से आगे बढ़ती जाओ। इतना सब मिल गया है ना तुम लोगों को,
अब एक शब्द तुम दोनों के मुंह से नहीं निकलना चाहिए। हाँ, लालच में तुम दोनों अंधी हो गई हो। इतना सब मिलने के बाद भी और क्या चाहिए तुम दोनों को? ये हिस्सा माँ का है और माँ का ही रहेगा। यहाँ माँ और बाबूजी की यादें हैं जिन पर सिर्फ माँ का ही हक है। अरे पर इतना बड़ा हिस्सा? तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल चुका है ना, अब इससे ज़्यादा तुम्हें और कुछ नहीं मिलेगा। मामा जी अब कागज़ दीजिए, ये दोनों साइन कर देंगी। ठीक है, ये लो कागज़, और अच्छे से पढ़ भी लो और फिर दस्तखत करना। अब पढ़ना क्या है इसमें, सब कुछ तो आपने बता दिया है। मेरा काम है तुम लोगों को हर डिटेल बताना, और बाकी की डिटेल्स मैंने सब कुछ इस कागज़ में लिख दिया है। ये लीजिए, मैंने तो दस्तखत कर दिए। ये लीजिए, मैंने भी कर दिया है। आज से ऊपर के 2 कमरे और रसोई पे मेरा हक होगा। पहली बार देखा है कि ससुराल के टुकड़े होने के बाद कोई इतना खुश हो रहा हो। कावेरी और उसके पति ने जिस घर को बड़े प्यार से सजाया था और सोचा था कि हम इसे संजो कर रखेंगे, अब उसके छोटे छोटे टुकड़े हो चुके थे। कावेरी बाहर से जितनी दुखी दिखाई दे रही थी, उससे कहीं ज़्यादा दुखी वो अंदर से थी। मैंने कहा था ना दीदी, मुझे इनकी चाल कुछ ठीक नहीं लग रही थी। देखा इन दोनों ने क्या किया। अब यही होगा नसीब में, और क्या। अब घर में कलेश तो नहीं होगा ना, सब खुशी से रहेंगे। सबको सब कुछ मिल गया, अब सब ठीक होगा। भगवान करे ऐसा ही हो। पर तुम अपना ध्यान रखना दीदी, और अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बस एक फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ तू मेरी कितनी चिंता करता है, मैं अपना ख्याल रखूँगी। सारी चीज़ों का बंटवारा तो हो चुका था। पूजा और श्वेता को जो चाहिए था सब कुछ मिल भी चुका था, लेकिन वो कहते हैं ना, लालच की कोई सीमा नहीं होती। अब उन दोनों की नज़र कावेरी के कमरे और उस आंगन पर थी। सारी चीज़ें बराबर की है और खुद ने इतना बड़ा कमरा और झूले वाला आंगन ले लिया है। ये कैसा बंटवारा हुआ भला? हमने तो सोचा था कि हम दोनों हिस्सा मांगेंगे तो हमें सब कुछ ही मिल जाएगा, पर ये नीचे का इतना बड़ा झरोखे वाला कमरा और वो सुंदर सा आंगन, वो तो माँ जी ने अपने पास ही रख लिया। और अब इस बात के लिए तो हमारे पति भी हमारा साथ नहीं देंगे। पर अगर हमारी सास ही हमें खुद उसका हिस्सा दे दे तो? अरे खुद सामने से क्यों देंगी? वो उनके पति की यादें जुड़ी है, सुना नहीं क्या तुमने? अरे प्यार से नहीं दे रही है तो शाम दाम दंड भेद का प्रयोग कर लेंगे, पर वो हिस्सा तो लेके ही रहेंगे। तू क्या सोच रही है, क्या करने वाली है? बस आप देखते जाइए भाभी, आपका कान यहाँ लाइए, मैं आपको प्लान बताती हूँ। पूजा और श्वेता अब अपनी हद पार करने पर उतर आई थी। उन्हें किसी भी कीमत पर घर का वो टुकड़ा चाहिए था, इसलिए अब उन्होंने कावेरी को अपना मोहरा बना लिया था। माँ, मैं दुकान के लिए निकल रहा हूँ, ठीक है? तुम खाना खा के दवाई ले लेना याद से। हाँ माँ, मैं भी गोदाम जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ बेटा, जीते रहो, खुश रहो। आज सुबह से पूजा और श्वेता नज़र नहीं आई है। आज दोनों में से कोई चाय देने भी नहीं आई। अब तो भूख भी लगी है। पूजा, श्वेता, अरे कहाँ हो दोनों? कावेरी के लाख बुलाने पर भी दोनों में से कोई नहीं आया। यहाँ कावेरी पूरा दिन भूखी बैठी रही और शाम को पूजा और श्वेता जब लौटती हैं। अरे तुम दोनों कहाँ थी सुबह से? आप क्यों पूछ रही हैं? आपके पास तो अपने पति की आखिरी निशानी है ना, ये कोठी का झरोखे वाला कमरा, ये आंगन में झूला। तुम दोनों में से आज किसी ने खाना तक नहीं दिया मुझे। मैं दवाई भी नहीं ले पाई हूँ। अब हमारी रसोई अलग अलग हो चुकी है माँ जी। अगर आपको खाना खाना है तो खुद बना लीजिए। घर का हिस्सा करते वक्त आपने खुद ने बड़ा वाला हिस्सा लिया हुआ है, अब कहाँ गई अकड़ आपकी? ये क्या, तुम दोनों ने बड़ा हिस्सा टुकड़ा ये सब क्या लगा रखा है? तुम दोनों के पास भी तो अपने हिस्से हैं ना। आपने बड़ी चालाकी से सबसे सुंदर हिस्सा अपने पास रख लिया है। अभी भी वक्त है माँ जी, आप ये कमरा और आंगन हमें दे दीजिए। आपके पास जीवन के कितने दिन बचे होंगे, क्या ही करेंगी आप इस बड़े से कमरे का और आंगन का? तुम दोनों को अपने ससुराल के टुकड़े करने के बाद भी चैन नहीं पड़ रहा। अब मेरे पति की याद भी मुझसे छीनना चाहती हो। अरे कुछ तो शर्म कर लो दोनों। हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं माँ जी, आप अपना सोच लीजिए। और अगर आप ये सोच रही हैं कि आपके बेटे आपका साथ देंगे या फिर आप उनके कान भरेंगी, हमारे कहने पर वो आपको इस घर से भी निकाल देंगे, याद रखिए।
मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम दोनों इस हद तक चली जाओगी। अभी तो हमने कुछ नहीं किया माँ जी। आज से आप अपना खाना खुद बनाइएगा। हमसे उम्मीद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आज के बाद आपके लिए कुछ नहीं करने वाले। और ये सब तभी बंद होगा जब आप ये हिस्सा हमारे नाम कर देंगी। ठीक है, अब इस उम्र में ये सब देखना लिखा होगा तो यही सही। पूजा और श्वेता अब क्रूरता की हद पार कर चुकी थी। उन्होंने अपनी सास को खाना देना, दवाइयाँ देना, उनके कपड़े धोना सब छोड़ दिया था। कावेरी अपना काम खुद करती, लेकिन ये सब करते करते अब उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी। दीदी, मैं कितने दिनों से तुम्हें फ़ोन लगा रहा हूँ, तुम्हारा फ़ोन बंद क्यों है? और तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? लक्ष्मण, तू ये हिस्सा भी उन दोनों के नाम कर दे। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से ले चल। तुम्हारी ऐसी हालत पूजा और श्वेता ने की है ना। मुझे ये बात पहले से पता थी कि ये दोनों कुछ नहीं करेंगे। तुम रुको, आज ही मैं इन सब का अंत कर देता हूँ। कावेरी की हालत देखकर लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आ गया था। उसने कावेरी के दोनों बेटे और बहुओं को बुलाया। जिस माँ ने तुम दोनों को रात रात भर जग के पाला है, तुमने उसकी ये हालत कर दी। माँ तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? मैं बताता हूँ। ये तुम दोनों की पत्नियों ने कावेरी को खाना देना बंद कर दिया, उन्हें दवाई देना बंद कर दिया, यहाँ तक कि उसकी मोबाइल का चार्जर तक नहीं देती। लेकिन तुम दोनों ने एक गलती कर दी कि तुमने वो कागज़ नहीं पढ़ा था जिस पे तुम दोनों के साइन है। उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर कावेरी को ज़रा सी भी तकलीफ़ हुई तो इसकी जिम्मेदार तुम दोनों होंगी और तुमसे ये सब छीन लिया जाएगा। मामा जी, आप एक बार उस कागज़ में लिख दीजिए कि इन दोनों को सास पे अत्याचार करने के बदले पुलिस को दिया जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। हम तो बस ये एक्स्ट्रा टुकड़े की लालच में आ गए थे। इतनी लालच किस काम की? ये ज़मीन के टुकड़े कोई ऊपर लेकर नहीं जाता। अगर कुछ साथ चलता है तो वो है इंसान के कर्म और बड़ों के आशीर्वाद। मैं अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ। नहीं नहीं माँ जी, ने रोकिए ना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हाँ माँ जी, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हम बहुत शर्मिंदा हैं। तुम्हारे बाबूजी कहते थे कि अपनी गलती का एहसास होना सबसे बड़ा प्रायश्चित है, इसलिए मैं तुम दोनों को माफ़ कर देती हूँ। माँ जी, हम आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, सच में। हाँ माँ जी, आपने हमें माफ़ कर दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम सब जाओ, अब मुझे सोना है। कावेरी के कमरे से सब लोग चले जाते हैं। उस दिन वो पूरा दिन सोई रही और जब सब लोग उसे शाम को मिलने आए तब वो अपने प्राण त्याग चुकी थी। माँ, माँ, माँ जी, माँ जी। इंसान अपनी पूरी जिंदगी जमीन के टुकड़ों के लिए रोता रहता है, जबकि उसे सच भी पता है कि हम खाली हाथ ही जाने वाले हैं।